हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विद राज पर। आज बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनसे संबंधित एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। विभिन्न परीक्षाएं जो राजस्थान की अभी कंप्लीट हुई है 2023 तक की, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और शानदार ये प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। अगर किसी भी राजस्थान की अधिकांश वैकेंसियों में तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं टॉपिक दी हुई है, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। पैटर्न बदल रहा है, समय के अनुसार आपको देखना पड़ेगा और उसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं बिना समय को गवाए हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और डिटेल से देखेंगे, जिससे आपको ये आसानी से ये क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आए तो आप कर सकते हो। हर क्वेश्चन आपके 2023 तक पूछे गए क्वेश्चन से ही संबंधित है। देख लेते हैं। और आपके मन में हो रहा होगा कि 50 डिस्ट्रिक्ट जो आपके नए शामिल किए गए हैं और उनको मिलाकर जब आपके 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, उन्हीं के अनुसार मैं लेकर चलूँगा। लेकिन मैं आपको पुराने डिस्ट्रिक्ट और नए डिस्ट्रिक्ट दोनों से संबंधित ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी 30 अगस्त को एक समिति बनाई गई थी और उसकी सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी और उसके आधार पर वापस कुछ जिलों को उठाया जाएगा। इसलिए आपको पुराने जिले भी याद रखने हैं और न्यू में लेकर चल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, गणेश्वर, नौहर, कालीबंगा। आपको मालूम है सभी को कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष आपको नौहर से मिले हैं और नौहर भरतपुर में है। आपको मालूम है कहाँ है? भरतपुर में है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यह समिति जैसे ही सिफारिश प्रस्तुत करेगी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट को उठाया जाएगा। तो आपको पुराने जिले आपको याद रखने हैं और मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड रहने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं, बिज्जक की डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हम देख लेते हैं, दयाराम साहनी के द्वारा 1950 में, या कैप्टन ब्रट के द्वारा 1837 में, रतन चंद्र अग्रवाल 1977 और 78 में, नील रतन बनर्जी 1937 में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कैप्टन ब्रट के द्वारा 1837 में बिज्जक की डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज की है। और शिलालेखों की खोज करने के साथ ही शिलालेखों की जो इसको फटा भी कैप्टन ब्रट के द्वारा ही है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, सीवी जनपद के सिक्के राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सीवी जनपद के सिक्के राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, नगरी, तिलवाड़ा, नलियासर या जोधपुर। तो आपको सभी को मालूम है नगरी से ये आपके प्राप्त हुए हैं, यानी ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर है, यानी मालवा नगर भी कहा जाता है? तो इसमें है नगर को क्या कहा जाता है? मालव नगर या मालवा नगर कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, नगर को मालवा नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह के अवशेष से ज्ञात होता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ है? यानी जो आपकी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, या इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी हम बोलते हैं और इसे हम सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। राजस्थान में इसके जो प्रमुख स्थान है आपके कालीबंगा है, रंगमहल है और पीलीबंगा है। ये दोनों ही स्थान, यानी ये तीनों स्थान जो आपके हैं, ये सभी आपके हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। तीनों ही स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। किस सभ्यता के घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? आप सभी को मालूम है कि इस प्रकार से एक कमरा है, ये मान लीजिए, यहाँ पर हमें अनेक चूल्हे प्राप्त हुए हैं एक सभ्यता से। इस प्रकार से एक ही घर में 4 या 5 चूल्हे प्राप्त हुए हैं और उसी के आधार पर हमारे जो इतिहासकार जो उत्खनन करता है उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ संयुक्त परिवार रहता था, इस कारण यहाँ अनेक चूल्हे मिले हैं। तो आपको मालूम है कहाँ मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। तो मैं आगे आपको ट्रिक से भी समझा सकता हूँ, जैसे आ से अक्षय ले लेते हैं हम, यानी आज से क्या लेंगे? ऐसे अक्षय हो जाएगा इस प्रकार से। तो आगे हम और भी बताएंगे आपको डिटेल से।
आए हुए पर्सन है, लगातार ये पर्सन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ। इस प्रकार के ही क्वेश्चन वर्तमान पैटर्न के आधार पर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि बनास नदी के स्थान यानी तट पर स्थित है। बनास नदी के तट पर स्थित सभ्यता। तो आप सभी को मालूम है बेराट नहीं हो सकता, क्योंकि बनास नदी जयपुर या वर्तमान बेराट कहाँ स्थित है? कोटपुतली में है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि न्यू डिस्ट्रिक्ट को उठाया जा सकता है, वो एक समिति बनाई गई है उसके आधार पर। लेकिन आपको बेराट जयपुर भी याद रखना है और कोटपुतली भी याद रखना है। गणेशर से आपकी बनास नदी नहीं जाती है, कालीबंगा से भी नहीं जाती है। बनास नदी आपकी राजसमंद से चलती है और उदयपुर से होते हुए चलती है। तो आहार सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में यही एकमात्र सभ्यता है जहां से सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सभी को मालूम है और मुझे विश्वास है सभी इसका राइट आंसर बता पाएंगे। बागोर की सभ्यता, बेराट की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता या आहाड़ी की सभ्यता। तो कालीबंगा की जो सभ्यता है आपकी, यहाँ से आपके भूकंप और तंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से संबंधित हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य किया है बीबी लाल बीके थापर के नेतृत्व में 1961 से लेकर 1969 ईस्वी में किया गया था। श्री MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP जैन के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया है। वर्तमान के पैटर्न को हम देखें तो ये शानदार क्वेश्चन चल रहा है कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने नहीं किया गया है। इन्हीं 4-5 नामों में से 3 नाम आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिलेंगे, एक नाम आपको अलग मिलेगा, वही उसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये याद रखना है आपको। बीबी लाल के द्वारा, BK थापर के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। और MD खरे फर्स्ट ग्रेड के अब की बार जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। KM श्रीवास्तव और SP जैन के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता स्थल से 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है? आपको मालूम है इस प्रकार से आपके 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ है और ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है ये आपको पूछा जा रहा है। बालाथल की जो सभ्यता है यहाँ से आपका 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। बालाथल कहाँ स्थित है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बालाथल सभ्यता वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अनाज रखने के जो मर्द भांड आते हैं जिन्हें हम गोरे या कोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी के आधार पर न्यू पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर ये क्वेश्चन आप देख कर भी चले जाते हो तो आपके राइट होने की संभावना हो जाती है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कालीबंगा से, आहाड़ से, रंगमहल से या गिलुंड से। तो आहाड़ सभ्यता जो वर्तमान में आपकी उदयपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यहाँ से हमें मर्द भांड के जो गोरे या कोट जिसे हम अनाज रखने के लिए प्रयोग करते हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए थे आहाड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स और शानदार क्वेश्चन ये रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है। यूनानी राजा जो मिनांडर था कि मुद्राएं इंडो ग्रीक यूनानी शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको इस प्रकार से भी प्रश्न मिल सकता है कि जो यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, इसके मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, बेहराट, नीलियासर, जोधपुरा या रंगमहल। तो बेहराट सभ्यता से ही आपके यूनानी जो राजा है मिनांडर, यहाँ इसके सिक्के प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को आपूर्ति करता था क्या? तांबे की। तांबे की आपूर्ति, इनमें से 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको आपूर्ति करता था। गणेश्वर की जो सभ्यता है तांबा, इसको ताम्र जननी भी कहते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में तो आपकी नीमका थाना जो जिला है, कौन सा? नीमका थाना जो जिला है यहाँ स्थित है। लेकिन मैंने अभी बताया है आपको कि वापस 30 अगस्त को पेश किया जाएगा समिति की सिफारिश पर, डिस्ट्रिक्ट वापस ले सकते हैं। तो आपको साथ में सीख कर भी याद रखना होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से याद रखकर चलिए, क्योंकि समिति बना चुकी है और जिले कन्फर्म श्योर कम होने वाले हैं। विश्व में जुते हुए खेत के अवशेष निम्न में से किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होने वाला है जो कालीबंगा की जो आपकी सभ्यता है, कालीबंगा की सभ्यता से आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका 2 नंबर आंसर एकदम राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है? चावल, तांबा की वस्तुएं, बिना हत्थे के जल पात्र या मिट्टी की वर्षप की आकृति, कर्षण लोहित मर्तभांड। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो आहड़ की सभ्यता है यहाँ से स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। चावल प्राप्त हुए हैं, तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, बिना हत्थे के जल पात्र भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की वर्षप की आकृति, कर्षण लोहित मर्तभांड भी प्राप्त हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं ये राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन में जो है आंसर ये सभी आपको आहड़ सभ्यता से मिले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति के रूप में किसे जाना जाता है? वर्तमान पैटर्न चलना है, आपको याद रखना है कि लाल और काले मिट्टी यानी एलके से याद रखना है, एलके से एल यानी लाल हो जाएगा, के यानी काला, मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और एल के याद रखना है, यानी आपका हो जाता है लाल व काले मर्दभांड किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आहड़ की सभ्यता से आपको लाल व काले मर्दभांड प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, भीम की डूंगर या डूंगरी भी बोल सकते हो इसको, भीम की डूंगरी व गणेश डूंगरी का संबंध राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से है? गणेशर की सभ्यता, बेराट की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका बेराट की सभ्यता से आपके ये 2 स्थल प्राप्त हुए थे, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये याद रखना है फ्रेंड्स। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण कालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन आपके सामने 4 है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बागोर, गिलुंड, और अब देख लेते हैं हम 2 ऑप्शन और गणेशर और कालीबंगा। तो 2 ऑप्शन आपके सामने हमने बता दिया है, राइट आंसर इन दोनों में से है और आपका राइट आंसर होने वाला है बागोर की जो सभ्यता है। आपको बताना है कि बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बागोर की सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, या आपकी बागोर की सभ्यता स्थित है फ्रेंड्स। एक बार वापस क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स बागोर की सभ्यता आपकी स्थित है भीलवाड़ा में स्थित है फ्रेंड्स। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी जो नदी है आपकी भीलवाड़ा से आती है, कोठारी नदी पर आपकी कौन सी सभ्यता स्थित है? बागोर की सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है? हाथी दांत का कंगा, खिलौना या बैलगाड़ी, हवन कुंड और लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर, मिट्टी की चूड़ियाँ, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि कालीबंगा से कौन कौन सी ये शिल्पकृति है, ये वहां से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि हाथी दांत का कंगा भी आपके हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है, खिलौना की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर भी, मिट्टी की चूड़ियाँ, सभी ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और बात कर लेते हैं, शानदार क्वेश्चन आ चुका है। ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे हम 10वीं व 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या आघार दुर्ग का स्थानीय निवासी इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है। एक चीज तो आपको याद रख लेना है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। इनसे संबंधित आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो आघाटपुर अगर शब्द आ जाता है तो आपको सीधा ऑप्शन लगाना है आहड़ को। फिर एक धूलकोट अगर ऑप्शन आ जाता है कि धूलकोट किस सभ्यता को कहते हैं तो भी आपको आहड़ लगाना है। एक आता है, अब इसको हम हटा देते हैं, एक बात कर लेते हैं हम, ताम्रवती नगरी। एक हम जननी बात कर लेते हैं कि ताम्रवती जननी किसे कहते हैं। जननी हो जाएगी आपकी गणेशर सभ्यता जो आपकी वर्तमान में नीमखा थाना में स्थित है, और ताम्रवती नगरी हो जाएगी आहड़ सभ्यता जो वर्तमान में आपकी उदयपुर में स्थित है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से, या हम इसे आघाटपुर या आघार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। राज्य में सर्वप्रथम
पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। आपके सामने है बालाथल, बागोर, रेड, सुनारी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका राइट आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि राज्य में सर्वप्रथम आपके पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से असत्य आपको बताना है। महासत्योग वाला टीला बागोर से प्राप्त हुआ है। जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नोहर से प्राप्त हुई है। गोफन के प्रमाण आपको बागोर से प्राप्त हुए हैं, या इनमें से कोई ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इनमें से कोई ही नहीं, ये इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ताम्र युगिन जाडोल स्थित है। तो जाडोल की जो सभ्यता है किसकी, जाडोल की जो सभ्यता है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है उदयपुर, इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है इनमें से किस स्थान पर सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक तांबे की जो आपकी तांबे की सामग्री है वो प्राप्त हुई है। जो आपकी गणेशर की जो सभ्यता है सबसे ज्यादा, सबसे सर्वाधिक तांबे की सामग्री यहाँ से ही प्राप्त हुई है। अब बात कर लेते हैं त्रिरत्न या स्वास्तिक चिन्ह, जो हमारा चिन्ह माना जाता है। दैया के चित्र वाले मर्द भांड प्राप्त हुए हैं बेराट से, गणेश्वर से, बागोर से, रंगमहल से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका बेराट से प्राप्त हुए हैं, ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन आपको बताना है और आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने नदी दी गई है, जैसे गरदड़ा नदी है और इसके सामने आपकी गरदड़ा स्थान है और इसके सामने आपकी जो नदी है दवाजा नदी है। आहड़ आपकी कातली नदी के किनारे है। जोधपुर आपकी साबी नदी के किनारे है। कालीबंगा आपकी घग्गर नदी के किनारे है। आपको बताना है इनमें से असत्य कथन। कातली नदी मैंने अभी बताया होगा आपको, कातली नदी पर ही आपकी गणेशर सभ्यता स्थित है। कौन सी, गणेशर सभ्यता। जो गणेशर सभ्यता है आपकी कातली नदी पर ही स्थित है, जो वर्तमान नीमका थाना में स्थित है। कहाँ स्थित है, नीमका थाना में स्थित है। जोधपुरा आपकी वर्तमान में तो कोटपुतली में स्थित है और साबी नदी कोटपुतली से ही निकलती है, लेकिन मैंने अभी बताया था जिला बदल सकता है, जिलों को कम किया जा सकता है। तो ये जयपुर भी आपको याद ही रखना है, ये जयपुर में स्थित है। घग्गर नदी आपकी, वैसे तो आपकी ये घग्गर नदी आती है HP यानी हिमाचल प्रदेश से आती है, प्रवेश आपके हनुमानगढ़ में करती है और इस नदी पर आपकी स्थित है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, घग्गर नदी पर। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है आहड़ सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन हम देख लेते हैं। यहाँ से पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग अवशेष मिले हैं, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से लोहे के बने उपकरण मिले हैं। सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि यहाँ से लोहे के बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी जो राइट आंसर होने वाला है आपका नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है। यहाँ से आपके बाट मिले हैं और वो पत्थर के मिले हैं वस्तुओं को तोलने के लिए। अवशेष भी मिला है दुर्ग का भी और खेत के जुते हुए खेत के प्रमाण भी इसमें मिले हुए हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था तांबे को गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, जबकि गिलुंड में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे देख लेते 2 ऑप्शन और 2 है। बागोर में हमें छेद वाली सुई सुई का जो आपका प्रमाण मिला है बागोर सभ्यता से मिला है। कालीबंगा एक लोहा युगीन सभ्यता का केंद्र था। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। कालीबंगा में लोहा युगीन सभ्यता नहीं थी, तो इसका राइट आंसर भी आपका नंबर 4 होने वाला है। अब देख लेते हैं हम स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसकी स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, बेराट और आहड़ सभ्यता। इसका जो राइट आंसर होने वाला है कालीबंगा होने वाला है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत का पहला और राजस्थान का भी पहला, राजस्थान का प्रथम स्थल जो भारत के आज़ाद होने के बाद में उत्खनन कार्य किया गया था। कब किया गया था? 1951 और 52 में। कब किया गया था?
A.K. घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? A.K. घोष के द्वारा यह उत्खनन कार्य किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भी आपको याद रखना है और ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टिया के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। सीधा सीधा हम देखें तो आपको याद रखना है कि लोहा बनाने की भट्टिया कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें प्राप्त हुई है सुनारी झुंझुनू से। कहाँ से हुई है? सुनारी झुंझुनू से हमें प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में की गई है। कब की गई है? 1953 में की गई है। और तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, जो आपकी बीकानेर में जो आपकी सोंदी सभ्यता है, ये आपकी कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात है। कौन सी सभ्यता? आपकी सोंदी जो सभ्यता है आपकी, ये कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात है। और इसका जो खोज की है अमलानंद घोष के द्वारा, यानी A.K. घोष के द्वारा की गई है। और इसके द्वारा ही कालीबंगा की खोज की गई थी 1951 और 52 में। 53 में की सोंदी सभ्यता की खोज की, यह भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं सीवी जनपद के सिक्के भी आपको प्राप्त हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन कला व सीवी जनपद के आपके सिक्के कहां से मिले हैं? तो आपको याद रखना है नगर एक टोक में स्थान है। नगर कहाँ है? टोक में। नगरी आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कंफ्यूज नहीं होना है, चित्तौड़ में। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कालीबंगा श्री गंगानगर में स्थित है। ऑप्शन 1। अहाड़ उदयपुर में स्थित है। और सुनारी आपकी झुंझुनू में है। गणेशर आपकी सिक्कर में है। सिक्कर पहले था, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ आपको नीम का थाना याद रखना है, नीम का थाना। ठीक है, और अहाड़ उदयपुर में है। सुनारी भी आपकी झुंझुनू में रहने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कालीबंगा की जो सभ्यता है, कौन सी? जो कालीबंगा की जो सभ्यता है आपकी, यह आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? बेराट की जो सभ्यता है आपकी जयपुर में है। और जयपुर के साथ आपको कोट भी याद रखना है, कोट पुतली। ठीक है, वर्तमान में वैदिक सभ्यता है, सरस्वती घाटी की सभ्यता है, बनास सभ्यता है, या मौर्यकालीन सभ्यता है। सभी को मालूम है कि यहाँ से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं और ये मौर्यकालीन ही सभ्यता है। कौन सी? मौर्यकालीन ही आपकी सभ्यता है फ्रेंड्स। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के पुनः गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है जो पर्वतसर तहसील का गाँव है। पर्वतसर का है, वर्तमान में तो डीडवाना जो आपका जिला है इसमें शामिल है, लेकिन आपको याद रखना है पर्वतसर। जैसे ही पर्वतसर आ जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्वतसर में कुराडा की जो आपकी सभ्यता है, कुराडा की सभ्यता, यहाँ से हमें ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। ठीक है, वैसे तो ये सभी आपके नागौर में स्थित है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 29 तारीख को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके बाद में हमें पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है और कौन सा नहीं रहने वाला है। तो हमें दोनों ही याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कुराडा की सभ्यता। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले तो इसमें क्वेश्चन है नहीं इतने, आपको मात्र इसमें जो विशेषताएं है उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके है फ्रेंड्स। तो ठीक है, और देख लेते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन। एक मिनट। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं और ये देख लेते हैं हम। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? कनिष्क अनुदेशक की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है HD साकलिया, AN घोष के द्वारा, VN मिश्र के द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 है RC अग्रवाल के द्वारा। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा हुई थी? RC अग्रवाल के द्वारा आपकी जो कौन सी गणेशक सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य किया गया था। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि विजय सिंह भी इसमें शामिल था। कौन? विजय सिंह। ये दोनों ने ही मिलकर इसका उत्खनन कार्य किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, अहाड़ सभ्यता, सिंधु या बनास। तो आपको सभी को मालूम है कि इस प्रकार से एक बार आपको थोड़ा थोड़ा आपको याद रहना चाहिए कि राजस्थान का मैप किस प्रकार से आपका है, जिससे आपको ये आसानी से याद हो सके। तो इस प्रकार से आपका जो राजस्थान का मैप है फ्रेंड्स, आपको पूछ रहा है कि दक्षिण से लेकर यानी दक्षिण से पश्चिमी वाला क्षेत्र यानी यहाँ जो स्थित है, आप सभी को मालूम है कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ में स्थित है, यहाँ स्थित है आपका अहाड़ सभ्यता आपका उदयपुर में स्थित है, और सिंधु यहाँ पर है
नहीं, बनास नदी इस प्रकार से चलती है। तो बनास नदी पर ही आपका जो स्थल स्थित है आहड़, और आहड़ ही इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन भी कनिष्क अनुदेशक की एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंद के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देख लेते हैं, चलते हैं। और ये भी आपकी वरिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य जो आपकी एग्जाम हुई थी 2019 में, उसमें पूछा गया था। और देख लेते हैं बेराट की सभ्यता, कालीबंगा, इसवाल, गणेश्वर। तो इसका भी राइट आंसर आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जो आपकी जो कालीबंगा की जो सभ्यता है, यहाँ से आपको कालीबंगा की सभ्यता से आपको सामरिक व किलेबंद के अवशेष मिले हैं। किलेबंद के अवशेष मैंने शुरू में ही आपको बताया था, अगर आपने गौर से ये वीडियो देखा तब तो आपको मालूम है कि किलेबंद के अवशेष हमें हनुमानगढ़ की जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन है आपकी, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने। और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती संस्कृत 2019 में पूछा गया है, बाजरा, चावल, जौ और गेहूं। आपको सभी को मालूम है कि 3 जो फसल है आपकी कौन सी, एक तो चावल, एक आपकी जौ और एक आपकी गेहूं है। ये सभी फसल का उत्पादन आपकी आहड़ सभ्यता में होता था, बाजरा नहीं था। तो इस प्रकार से अगर वापस ये रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो वो रिपीट होते हैं। आपको मालूम है अगर 100% अगर पेपर है उनमें से 40% से लेकर 50% के बीच में आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपको आसानी से इसका राइट आंसर पता है और इसका राइट आंसर आप सही करके आओगे। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? और ये क्वेश्चन भी आपके सामने आया था 2019 में, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, आपको सभी को मालूम है। और इसका राइट आंसर होने वाला है गणेशर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेशर की सभ्यता। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।